सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 23 फॉर डॉकर सीरीज। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मतलब जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया आपको कि ये जो MySQL का कंटेनर था वो मैंने क्या करा था, रन करा था इन डिटैच मोड। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी आपको यही सेम इमेज से एक कंटेनर क्रिएट करेंगे हम और उसको हम इंटरेक्टिव शेल में रन करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलो पहले मैं क्लियर करता हूँ और पहले जितने मेरे कंटेनर अभी तक क्रिएटेड हैं उनको हम क्या करते हैं गाइस, डिलीट करते हैं। ठीक है, sudo docker कंटेनर ls एक कंटेनर ही है गाइस, तो अपने को कंटेनर रिमूव करने की कमांड तो पता ही है। रनिंग कंटेनर कर अगर रिमूव करना है तो क्या होता है, ये कमांड rm-f और ये कंटेनर का आईडी दिया और ये कंटेनर गया। ठीक है, तो चलो एक बार दोबारा चेक कर लेते, कंटेनर है नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा इमेजेस देखता हूँ अपनी sudo docker इमेज और ls। ठीक है, अब एक कंटेनर गाइस हम रन करवाते हैं। ठीक है, किस इमेज से, हमारी ये वाली इमेज से, MySQL जिसमें मेरा टैग जो है 1 है। ठीक है, वो वाली इमेज से। ठीक है, तो चलो इंटरेक्टिव शेल में इसको हम क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे sudo docker कंटेनर रन -it। MySQL का ये इमेज का नाम हम देते हैं। इस इमेज में हमने गाइस जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो भी स्पेसिफाई कर रखा है और MySQL की इमेज जो है उसको हमने स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, तो इसमें MySQL का वो भी है, पासवर्ड भी है, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने सेट कर रखा है। तो इधर इसीलिए मैं क्या दे रहा हूँ साथ में, -u रूट। -u किसके लिए है, रूट पासवर्ड है। ठीक है, रूट और -p। ठीक है, -p गाइस किसके लिए है, पासवर्ड के लिए है। -u जो है यूज़र के लिए है और यूज़र मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रूट। ठीक है, और p पासवर्ड के लिए। एंटर करूँगा तो ये मेरे को पासवर्ड का बता रहा है कि पासवर्ड दो, जो आपने पासवर्ड दे रखा था ये वो वाला पासवर्ड अभी मैं उधर डालूंगा जो मैंने अपनी डॉकर फाइल में डाला था टू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल। वो क्या डाला था, पासवर्ड PASSWORD @123। ठीक है, अब देखो ये एरर दे रहा है मेरे को, नहीं आ रहा है, ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, और -p का मेरे को एरर दे रहा है ये। एरर तो दे रहा है ये, चलो मैं ये आपको एरर बाद में बताता हूँ। पहले मैं इस ये जो एरर है इसको आपको पहले क्या चीज़ें होंगी वो चीज़ बताता हूँ। कंटेनर रन और
ओके। हाँ, ये क्या है कि ये जो एरर मेरे को दे रहा है ना, ये मेरे को एरर इसलिए दे रहा है कि ये मेरे को बोल रहा है, इधर आपको बताता हूँ। जब भी मैंने इसको इंटरेक्टिव शेल में लॉगिन करवाया तो मेरे को बोल रहा है स्टार्ट से न्यू कंटेनर फ्रॉम दी माई एसक्यूएल हाइफन वन इमेज। ठीक है, ठीक है। मतलब ये मेरे को कह रहा है कि मैंने कंटेनर जो रन करवाया है इंटरेक्टिव शेल में, ये क्या कर रहा है कि स्टार्ट तो कर रहा है कंटेनर को, ठीक है, इस इमेज से, ठीक है। रन ओनली माई एसक्यूएल क्लाइंट इनसाइड दैट कंटेनर, that is USR bin और my SQL। ठीक है, अभी मेरे को एरर क्यों इधर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आया मेरे को एरर। ये क्या कर रहा है गाइज, ये MySQL का जो क्लाइंट है उसको रन कर रहा है, ठीक है, बट इंटरेक्टिव शेल में, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है कि MySQL का जो MySQL का जो सर्वर है उसको नहीं रन कर रहा है, ठीक है, बट डस नॉट रन दी MySQL सर्वर। वो क्या होता है, MySQL डी, ठीक है। सो व्हेन क्लाइंट looks for where run MySQL dot d dot socks, ये वो फाइल होती है जिसको वो ढूंढ रहा है, ठीक है, sock it is not there, ठीक है। वो वहाँ पर ये वाली फाइल नहीं है, जब क्लाइंट उसको ढूंढ रहा है तो उसको नहीं मिल रही है, ठीक है। सो इसका जो इसको जो रिजॉल्व करने का तरीका है वो मेरा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो रिजॉल्व करने का तरीका है वो ये है, सेट ही नहीं हो रहा है, वेट गाइस। इसको जो रिजॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि सो फर्स्टली वी हैव टू रन द कंटेनर in the detached mode, detached detached mode, and MySQL server will
automatically run, then we can access the server with command exe। ठीक है, तो ये मेरे को एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको डिटैच मोड में ही गाइस रन करवाते हैं पहले। ठीक है, तो फिर देखते हैं। पहले मैंने आपको जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको कंटेनर रन करवाना बताया डिटैच मोड में, बट उसको एक्सेस करवाना नहीं बताया। ठीक है, MySQL का जो सर्वर है, MySQL का जो कंटेनर जो है उसको मतलब हमने क्रिएट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, बट उसको एक्सेस नहीं किया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इंटरेक्टिव शेल से भी लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को एरर दे रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, अगर मैं उस कंटेनर को रन करवा रहा हूँ इंटरेक्टिव शेल से तो मेरे को एरर दे रहा है। वो एरर क्यों दे रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर को क्या करवा रहा हूँ, डिटैच मोड में रन करवा रहा हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। ठीक है, तो अभी रन करवाया। ठीक है, बट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था, इस कंटेनर को क्या करा था, हमने एक्सेस नहीं किया था। तो अभी मैं आपको डिटैच मोड में इस कंटेनर को एक्सेस करके बताऊंगा। ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ कुछ किससे, कंटेनर रन -d और सॉरी अटैच मोड में जाएगा नहीं, कंटेनर अटैच, और मैं इधर आईडी देता हूँ। पहले इससे हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, देखो गाइज ये एक्सेस नहीं हो रहा है, ये उधर ही अटक गया, स्टक हो गया। ठीक है, अब ये एक्सेस कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको बाहर निकल आया मैं। ठीक है, कंट्रोल C करके 3 बार कंट्रोल C करना, आप इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी मतलब सेम तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यही मैं आपको एरर्स भी बता रहा हूँ कि जो जो एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, जब हम काम करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो जो एरर्स आ सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ में ये भी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ गाइस सारी चीज़ें, तो अ, थोड़ा अप्रिशिएट भी करना। ठीक है, तो अभी देखो ये अटैच कमांड मैंने यूज़ करी है, उससे ये एक्सेस नहीं हुआ, स्टक हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक्सेस कमांड, जो जिससे ये एक्सेस होगा कंटेनर। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं एक्सेस कमांड, उसका नाम है sudo docker container access -it। इसी से ही हो जाएगा, इसके आगे सिर्फ हमने एक चीज़ लगानी है, उसका नाम है EXEC। ठीक है, चलो गाइस, ओके, क्या बोल रहा है ये, सॉरी इधर रन की जगह एक्सेस आएगा ना। ये बोल रहा है इस नाम की इमेज ही नहीं है, क्यों, डॉकर ये है ना इस नाम की इमेज, सूडो ओके सॉरी, मैं कमांड ही गाइस, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई है। ये है वो आईडी इधर आएगी पहले। ठीक है,
और उसके बाद मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल, सॉरी माई एसक्यूएल हाइफन यू लिखूँगा, यूज़र नेम लिखूँगा रूट और हाइफन पी लिखूँगा। sudo docker कंटेनर, रन हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने रन यहाँ पे डाला था ऊपर, तो इसीलिए नहीं लॉगिन हो रहा था। ठीक है, सो कमांड है sudo docker कंटेनर exe हाइफन it कंटेनर का आईडी जिसको हमने डिटैच मोड में रन करवाया है, फिर उसके बाद mysql हाइफन यू रूट और हाइफन पी। पासवर्ड मैंने क्या दिया है, PASSWORD@123। ये देखो लॉगिन हो गया गाइस, लॉगिन कर लिया हमने, एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो जो अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करके और मैं क्या करता हूँ, चेक करते हैं। चलो शो डेटा बेसिस, ये देखो लॉगिन हो गया कंटेनर में, और ये मेरे को MySQL में डेटा बेसिस भी बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो गाइस ऊपर वाला जो एरर है, ये वाला जो एरर है, ठीक है, ये वाला जो एरर है, ये दर्शाता है कि हम इंटरेक्टिव शेल में जब भी कंटेनर रन करवाएंगे, ठीक है, इस इमेज से, ठीक है, जिसमें हमने जिसकी डॉकर फाइल में हमने सिर्फ इमेज का नाम दिया है और पासवर्ड दिया है MySQL का, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट किया है, और उसको हम अगर इंटरेक्टिव शेल में कंटेनर उस इमेज से हम रन करवाएंगे तो ये एरर आएगा। और ये एरर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो मेरा क्लाइंट है MySQL का वो रन कर रहा है, ठीक है, रन हो रहा है, बट जो MySQL का जो सर्वर है वो नहीं रन हो रहा है। और MySQL का क्लाइंट जब रन हो रहा है, रन होने के बाद वो किसको ढूंढ रहा है, mysql.sock फाइल को ढूंढ रहा है, जो लाई करती है where run mysql.sock। ठीक है, यहाँ पे जो लाई करती है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ऊपर वाली, ये ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और सॉरी मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि अभी देखो मैंने क्या करा था, क्विट करता हूँ पहले, ठीक है, और मैं इससे बाहर आ गया हूँ, ठीक है, और एक चीज़ याद रखना गाइस, इसको मैं अब अगर मैं कंटेनर के अंदर लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है, तो इसको जो है मैं एक्सेस कमांड में मैं कंट्रोल डी करके भी बाहर आ सकता हूँ कंटेनर के, ठीक है, और कंटेनर मेरा बट रनिंग ही रहेगा। ठीक है, अगर मैंने एक्सेस कमांड, ये वाली कमांड जो है, जो अभी मैंने यूज़ करी इधर, ये वाली कमांड जो है, अगर मैंने ये वाली यूज़ करी है, तो मैं अगर मेरे को कंटेनर के बाहर आना है, ठीक है, एग्जिट करना है मेरे को कंटेनर से, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करके भी बाहर आ सकता हूँ, कंटेनर मेरा बंद नहीं होगा, वो रनिंग ही रहेगा। ठीक है, तो और एक और चीज़ बतानी है कि आप जो है इस कंटेनर को, ये जो डिटैच मोड वाला कंटेनर है, आप इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक्सेस कमांड से। अगर आप अटैच कमांड से इसको कंटेनर को अटैच करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, ये देखो मैंने इधर अटैच कमांड भी चलाई हुई थी आपको दिखाने के लिए। ये है ऊपर मैंने अटैच कमांड चलाई थी आपको दिखाने के लिए, ये देखो, ठीक है, बट वो एक्सेस नहीं हुआ, वो स्टक हो गया। ठीक है, तो MySQL का कंटेनर आप रन करवाएंगे तो उसको पहले डिटैच मोड में रन करवाएंगे,
क्योंकि इससे क्या होगा, उसका क्लाइंट भी रन हो जाएगा और सर्वर भी रन हो जाएगा, ठीक है। और माई सर्वर भी रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सेस कैसे करना है, वो आपने एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप एक्सेस कमांड से कर सकते हैं, जो मैंने इधर लिखी थी, sudo docker container access -it और किसका नाम, आईडी, ठीक है, कंटेनर का आईडी, ठीक है। और MySQL लिखना है आपने, और -u लिखना है, -u इसके लिए यूज़र के लिए, ठीक है। और यूज़र का नाम देना है रूट, और आपने -p लिखना है पासवर्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और आप MySQL कंटेनर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में इतना ही।